जय सनातन, जय भारत। कल भारत के लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने INS विक्रांत, जो कि एक कहें कि करीब 10-12 सालों की पूरी जो एक मेहनत है उसका नतीजा निकल के सामने आया है। और अकॉर्डिंग मीडिया, क्योंकि हम तक जो खबरें आती हैं तो मीडिया के माध्यम से ही आती हैं, लगभग 76% यानी 76% स्वनिर्मित है ये देशी। चाहे वो जितने भी इनोवेशंस हैं वो भारत की कंपनियों फैक्ट्रियों के अंदर हुए हैं। कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई निर्माण होता है तो जाहिर है कि बहुत सारे इक्विपमेंट जो हैं वो अलग अलग देशों से मंगाने पड़ते हैं। तो लबो-लुबाब ये है कि भारत में पहली बार इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा काम हुआ है कि एक युद्धपोत जो अब तक हम बाहर से लेते थे, मरम्मत वगैरह भी जो कराते थे वो भी बाहर से कराते थे। इससे पहले आई थिंक रूस से कुछ लिए थे हमने। और इस एक इनोवेशन के पश्चात, इस एक निर्माण के पश्चात हम दुनिया के कुछ गिने चुने देशों की कैटेगरी में आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पार्टी है जो कल से पता नहीं क्यों थोड़ी सी उदास है। एक अलग तरह का रोना जो हर मुद्दे पर आमतौर पर से होता है वो है, और वो ये है कि इसकी शुरुआत जो है हमने की थी 2013 में। और 2013 से अब तक आई थिंक 9 साल का समय हो चुका है। हम आज 2022 में कल 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया, नौसेना को समर्पित किया। और हो सकता है कि 2-4 साल पहले से भी प्लानिंग चल रही होगी, लेकिन कल का जो वक्तव्य है कांग्रेस का वो ये है कि 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और उसके पश्चात ये निकल के सामने आया है। अब सवाल ये है कि बीच में 8 साल का जो पीरियड है वो बीजेपी का रहा है, और जितनी भी चीज़ें उसमें मतलब प्लांट की गई होंगी वो जाहिर है कि प्रधानमंत्री उनकी सरकार के द्वारा ही उनकी अनुमति से की गई होंगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर विशेष रूप से जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ख़ास तौर से ये है कि ऐसा नहीं है कांग्रेस ने लगभग अपने करीब 68-60 साल के शासन में काम नहीं किए। देश के अंदर बहुत सारा जो काम हैं, बहुत सारे जो चीज़ें, नए आविष्कार, IIT से लेके NIT और एयरपोर्ट से लेके रेलवे लाइन, मतलब बहुत सारा देश में विकास की जो एक गति अपनी आज़ादी के पश्चात हम चूँकि एक नए राष्ट्र के रूप में पैदा हुए, और उस वक्त चूँकि परिस्थितियाँ, जो मोराल था देश का वो डाउन था, और उन परिस्थितियों में किसी भी देश को खड़ा करना, जैसा कि पूरी दुनिया को विश्वास नहीं था कि भारत इन परिस्थितियों से निकलकर खड़ा हो सकता है और वो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपने आप को स्टैंड कर सकता है। ये पूरी दुनिया में किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन वो सब हुआ, और निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम रही कांग्रेस के साथ, और अच्छी बात यह है कि वो आज इसको रियलाइज़ करते हैं, और बुरी बात यह है कि रियलाइज़ करने में उन्होंने बहुत देर कर दी है। अब रियलाइजेशन का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि निकल पाएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्या कहें कि जैसे हाथ से फिसलने वाली जो एक है कि जो रेत है वो हाथ से फिसल चुकी है। अब कुछ बहुत फ़ायदा इन चीज़ों का होगा नहीं। है क्या कि कांग्रेस ने देश के अंदर बहुत कुछ किया, देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो इसका श्रेय नहीं ले पाई। और क्यों नहीं ले पाई उसका भी एक कारण है कि जहाँ पर भी हम राष्ट्रवाद को प्रायोरिटी पे रखते हैं वहाँ पर एक दूसरा पहलू होता है तुष्टीकरण का। हम जब राष्ट्रवाद को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो वहाँ पर भगवा भी, क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हम राष्ट्रवाद को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो बहुत सारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीकों को हमें प्रायोरिटी पर रखना होगा। फिर हमें नारियल भी फोड़ना पड़ेगा। फिर हमें हो सकता है कि हिंदू देवताओं की पूजा पाठ के अनुसार सारे कार्यक्रम करने पड़ेंगे।
तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो एक राष्ट्र के प्रतीक के रूप में इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं, वहाँ पर कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी क्या कहें कि उसको एक नैरो माइंडेड रही। उन चीज़ों को एक राष्ट्रवाद के रूप में उभारने में कांग्रेस ने हमेशा एक जो दकियानूसी एक सोच होती है उसका परिचय दिया। अब वो चाहे कितना भी इन सारी चीज़ों का ढिढोरा पीटे, लेकिन सच ये है कि तुष्टीकरण के चलते हुए कांग्रेस ने कभी भी एक प्रबल राष्ट्रवाद को मतलब उस पर जोर नहीं दिया, उसको स्टैंड नहीं किया, उसको अपने साथ लेके नहीं चली। उसको चिंता थी कि देश के अंदर रहने वाले 15 से 20% मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो वोट बैंक कहीं इस राष्ट्रवाद के चक्कर में खिसक ना जाए, जबकि देश के अंदर 80 से 85% हिंदुओं के वोट बैंक को उसने अपने क्या कहें वो जैसे बापोती टाइप की होती है कि ये तो हमारा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वाला समझा। आज कांग्रेस को एहसास है, जब प्रधानमंत्री आईएनएस विक्रांत का क्या कहें उद्घाटन करते हैं, उसका फीता काटते हैं, उसे राष्ट्र को समर्पित करते हैं, तो कांग्रेस पीछे से दबी जुबान में कहती है कि नहीं साहब, ये हमारी शुरुआत थी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जिस जज्बे के साथ मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया है, आज कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो कांग्रेस के अंदर ये जज्बा नहीं होता। आज भी कांग्रेस इन सारी चीज़ों से पिछड़ रही होती। जिस तरीके से मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत को शिवाजी के साथ कनेक्ट किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस अगर फ्यूचर में भी सत्ता में आती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, किसी भी कारण से हो, तो कोई ऐसा प्रतीक वो अपने राष्ट्रवाद के साथ जोड़ पाएगी जिसमें शिवाजी आते हों, जिसमें सावरकर आते हों, या और ऐसी चीज़ें आती हों जो कहीं इस देश के स्वाभिमान को ऊपर करती हों। नेक्स्ट मतलब किसी टाइम पीरियड में कांग्रेस के आने पर भी मैं विश्वास के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि तुष्टीकरण का जो एक टैग है कांग्रेस के साथ, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक लालच है 15-20% वोटों का, और उसी लालच के चक्कर में कांग्रेस ने अपना सत्यानाश किया, देश का सत्यानाश किया, और इस देश के युवा के मन में वो राष्ट्रवाद का एक प्रबल जो एक क्या कहें कि एक स्ट्रेंथ थी, उसको भरने नहीं दिया। हमेशा मतलब चीज़ों को ऐसे डाइल्यूट करके रखा, और उसी का परिणाम है कि उस पूरे के पूरे जो एक डाइल्यूट पीरियड था, जो एक डाइल्यूट करने की विचारधारा थी, आज कांग्रेस खुद उन सारी चीज़ों के साथ डाइल्यूट हो रही है, घुल रही है। तो चलिए, ये एक विचार था। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि कांग्रेस में जहाँ कहीं भी राज्यों में 2-4 जहाँ भी सरकार बची हुई है, कम से कम वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, वो इन चीज़ों को थोड़ा समझें कि इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद प्रबल अपने ज़ोरों पर है। तो इस तुष्टीकरण से ऊपर उठकर थोड़ा सा राष्ट्रवाद की बात करें, अपनी संस्कृति की बात करें, अपने संस्कारों की बात करें, और अपने आप को थोड़ा सा राष्ट्रीय चिन्हों से, राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़कर देखने की कोशिश करें, तो इस देश का युवा हो सकता है कि दोबारा आपके साथ जुड़े। आज इतना ही। जय सनातन, जय भारत।